La da 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 da, la da 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 da, la da 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 da, la da da. I welcome you all to the beautiful journey of being spiritual. बीइंग स्पिरिचुअल की आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम खुद की क्या वैल्यू रखते हैं अपनी ही नज़रों में. येस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर्स. मोस्ट ऑफ द टाइम हम एक गलती करते हैं कि हम अपने आप को दूसरों के पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करते हैं कि मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लोगों का मेरे बारे में क्या ओपिनियन है. तो जब भी हमने लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने होते हैं, कोई गोल सेटअप करना होता है, किसी टारगेट को अचीव करना होता है, तो वो हम दूसरों के ओपिनियंस को ध्यान में रखते हुए करने लग जाते हैं, विच इज समथिंग वेरी वेरी रॉन्ग. ये गलत इसलिए है क्योंकि जो ये जर्नी है, ये जर्नी एक सोल कर रही है जिसको बॉडी एक मीडियम मिला है. अब उस सोल की वैल्यू की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं. जबकि जब हम उसको नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में देखते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि मैं एज अ बॉडी, मेरे बारे में जो यहाँ डिफरेंट डिफरेंट सोल्स हैं वो एज बॉडीज वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं. डोंट यू थिंक सो कि ये दो चीज़ें बिल्कुल अलग अलग हैं. और फिर हम एक हर्ट और ईगो की फीलिंग को आगे लेकर आते हैं. हमें ऐसे लगता है कि उसने मेरे ईगो को हर्ट कर दिया, मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचा दिया, मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा दिया. एंड देन फिर उसके बाद कैसा रिश्ता एस्टैब्लिश होता है? ऑफ एनिमिटी. अब वहाँ वो भी हमारे बारे में कोई ओपिनियन धारण कर लेते हैं और हम भी उनके बारे में कोई ओपिनियन एस्टैब्लिश कर लेते हैं. अब ये नेवर एंडिंग टू सोल्स की जर्नी स्टार्ट ऑफ हो जाती है जिसमें कुछ बिटर एक्सपीरियंसेस एडअप हो जाते हैं जिसका रीज़न अननोन होता है कि क्या कारण है. कारण किसी को पता नहीं चलता, लेकिन जो आत्माएं हैं, दो आत्माएं, वो बिटर एक्सपीरियंस के साथ एंटैंगल हो जाती हैं. क्या ये करेक्ट है? इस तरह से जीवन को जीने के आप सोच भी नहीं सकते कि कितने ज़्यादा दुष्परिणाम होते हैं. मैं अगर इस वीडियो में उन सारी चीज़ों को डिस्कस करूं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा. अब हम यहाँ पर समझते हैं हाउ टू रेक्टिफाई इट. क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि हम जब दूसरों के ओपिनियन को अपना ओपिनियन मान के या अपने लिए ट्रू आइडेंटिटी के साथ उसको जोड़ना शुरू कर देते हैं तो कहीं ना कहीं लाइफ में हम वैसे ही बनना शुरू कर देते हैं. इफ somebody is saying कि you don't look so good in this color, we take it to ourselves, we start changing our dressing sense. यहाँ तक तो ये नॉर्मल था. यहाँ तक किसी चीज़ को, छोटी सी चीज़ को, छोटे कलर को या छोटे किसी ड्रेस को या इन चीज़ों को चेंज करना, इट वॉज वेरी ईजी. बट वेन इट स्टार्ट्स कमिंग टू आर सोल लेवल के ऊपर हमारे संस्कार थे. जैसे हम हर एक चीज़ को हैप्पीली एक्सेप्ट कर लेते थे. जैसे हमारा एक संस्कार था वाई टू एनॉय समवन, चलो ये चीज़ हम कर लेते हैं. तो जो ये सारे संस्कार होते हैं, इनको अगर हम दूसरों से प्रभावित होकर या दूसरों के ओपिनियंस को मानकर अगर लाइफ में चेंज करना शुरू कर देते हैं तो डू यू नो हाउ बैड वी आर गोइंग टू गेट एंटैंगल्ड इन द कार्मिक अकाउंट्स. तो अपने कर्मों को सुधारने के लिए और इस ब्यूटीफुल जर्नी की यात्रा को अपने लिए सुखद अनुभव बनाने के लिए, इट शुड बी अ हैप्पी एक्सपीरियंस फॉर यू, इजंट इट सो? हर एक दिन जैसी भी परिस्थिति आती है वो आपके लिए हैप्पी एक्सपीरियंस का पार्ट बने. हमारी तो ये कोशिश होनी चाहिए. अगर हम अंदर से ही सुख नहीं अनुभव कर रहे, अगर हम अंदर से बहुत दुखी हैं, हमारे थॉट प्रोसेस के अंदर लोगों की कही हुई बहुत बुरी बातें चल रही हैं और उससे हम अपनी एनर्जी को लो कर रहे हैं, तो हम अपनी सेल्फ एस्टीम को कैसे वहाँ पर बना कर रखेंगे? और सेल्फ एस्टीम तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आपका खुद को वैल्यू करना और बहुत वैल्यूएबल बनाना, ये तो लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है. अगर आप अपने आप को वैल्यूएबल नहीं बनाएंगे तो आप किसी भी रोल के लिए फिट नहीं होंगे. और आपको पता ही होगा कि एक आदमी जिंदगी में कितने सारे रोल प्ले करता है. वो कहीं पर कोई जॉब कर रहा होता है, कहीं बिजनेस कर रहा होता है, किसी का वो फादर होता है, किसी का ब्रदर होता है. इसी तरह से बहुत सारे अनगिनत रोल एक सोल प्ले करती है इस अर्थ में आने के बाद. यहाँ पर आपको एक चीज़ हमेशा के लिए याद रखनी होगी. जैसा कि शेक्सपियर ने कहा था अपने प्ले में एज यू लाइक इट में, उन्होंने कहा था कि दिस वर्ल्ड इज़ अ स्टेज. ये दुनिया एक रंगमंच है एंड वी आर कैरेक्टर्स. और हम लोग
इस रंगमंच पे किरदार हैं। अब जैसा हमारा किरदार होता है, जैसा हमारा कैरेक्टर होता है, हम उसको वैसे ही डिपिक्ट करते हैं, वैसे ही प्ले करते हैं। बट द सोल ऑन दिस जर्नी हैज कम टू एंजॉय। और यहाँ पर एक एग्जिट है और एक एंट्री है। एंट्री यानी हमारा बर्थ और एग्जिट मतलब हमारी डेथ। तो इसके बीच का जो सारा पार्ट होता है उसमें हम कोई ना कोई कैरेक्टर प्ले करते हैं, बहुत सारे और कैरेक्टर्स के साथ, क्योंकि हम सोशल ह्यूमन बीइंग हैं। तो हम सोशली इस समाज में बहुत सारे लोगों के साथ किरदार प्ले करते हैं। अब हमारा किरदार कैसा होना चाहिए? अगर कोई हमें कहता है आप ऐसे नहीं करो, आप ऐसे करो, और हम वैसा करना शुरू कर देते हैं, तो हमारा किरदार तो कभी भी मजबूत नहीं होगा। हमें हमारा किरदार तो पता ही होना चाहिए, हमें हमारा कैरेक्टर तो पता ही होना चाहिए। बट यहाँ पर सोल क्या है? हम एग्जाम्पल लेते हैं एक मूवी का। मूवी के अंदर आपने देखा होगा कि कोई भी जो एक्टर होता है वो अलग अलग किरदार प्ले करता है। किसी मूवी में वो कुछ होता है, किसी मूवी में वो कुछ होता है, बट वो एक एक्टर है, यानी वो एक सोल है, वो प्ले कर रहा है, वो उस मूवी का कैरेक्टर है। अब वो उस कैरेक्टर को अपना नहीं सकता क्योंकि वो उसका टेम्पररी फेज था। इसी तरह से आत्मा किसी कैरेक्टर को अपना नहीं सकती क्योंकि वो एक टेम्पररी फेज है। वो उसको मिला है यहाँ पर लाइफ को एंजॉय करने के लिए और लाइफ में बहुत ब्यूटीफुल से एक्सपीरियंस को गैदर करने के लिए। लेकिन इन ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस को ऐड करने की बजाय अगर हम सब्ट्रैक्ट करना शुरू कर रहे हैं, अगर हम सैड होना शुरू हो रहे हैं ये सोच के कि लोग क्या कहते हैं मेरे बारे में, लोगों का क्या नज़रिया है, तो हर एक आदमी का उनकी आत्मा के संस्कारों के अकॉर्डिंग उनका नज़रिया है। वो उसी तरह से अपने व्यूज़ और ओपिनियन पहले भी आपको देते थे और आने वाले टाइम में भी आपको देते रहेंगे। आपने क्या चूज़ करना है उसमें से और क्या एक्सेप्ट करना है अपने बारे में। अगर आप अपनी वैल्यू को जानते हैं तो आप उतनी ही बातों को एक्सेप्ट करेंगे और उन बातों के ऊपर बिलीव करेंगे। नहीं तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, कई बार हम कहते नहीं है लाइफ के अंदर कि कोई दो आदमी किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो आई डोंट बिलीव, मैं उसको बहुत अच्छे से जानता हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सेम इम्प्लीमेंट करना है अपने ऊपर। दूसरों की बातों को अपने ऊपर इम्पैक्ट डालने से आपको अवॉइड करना है। रीज़न बीइंग कि सब अपने अपने नज़रिए से उन बातों को कह रहे हैं। तो आपने यहाँ पर इस एक मंत्र को अपनी लाइफ के अंदर लेकर आना है कि मुझे मेरी वैल्यू पता है। यस, आई नो माई ट्रू वैल्यू, मुझे मेरी ट्रू वैल्यू पता है। डेस्टिनी का मेकर मैं हूँ। आई डोंट नो अबाउट फ्यूचर, बट फ्यूचर की में जो मुझे डेस्टिनी बनाना है वो डेस्टिनी मुझे किस तरह से बनाना है उसके सारे जो टेक्निक्स हैं वो मुझे पता है। मैं धीरे धीरे उनको सीख रहा हूँ बीइंग स्पिरिचुअल की जर्नी में। आज हमने अभी तक बहुत सारे वीडियोस में बहुत सारी चीज़ों को सीखा, उनको नॉलेज बाइट्स लिया और उनको अपने चिंतन का पाठ बनाया। और मुझे नहीं पता बट काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स के थ्रू मुझे पता चलता है कि वो अपनी लाइफ के अंदर कुछ कुछ चेंजेस लेकर आए हैं, कुछ कुछ वो जो छोटे छोटे परिवर्तन हैं उससे वो अपने लाइफ के जो मेन मोटिव्स हैं या जो गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो इस जर्नी में कभी भी इन सारी नॉलेज को गेन्स करते करते हमने दूसरों के ओपिनियंस के आधार पर अपनी ज़िंदगी को कभी भी नहीं चलाना। अगर हम उनके नज़रिए को बहुत ज़्यादा वैल्यू देना शुरू कर देंगे तो वहाँ हमारी वैल्यू की डिप्रिसिएशन होनी शुरू हो जाएगी, यानी हमारी वैल्यू घटनी शुरू हो जाएगी। अपनी वैल्यू को बढ़ाइए, अपनी वैल्यू को कम नहीं कीजिए, अपने सेल्फ एस्टीम को मेंटेन करके रखिए। और ये कौन जानता है? ये सिर्फ हम जानते हैं। Our value is in our hands and we are the maker of that. तो आज बीइंग स्पिरिचुअल में हमने एक छोटी मगर बहुत इंपॉर्टेंट बात को यहाँ पर डिस्कस किया। अब आप बैठकर ज़रा अपनी लाइफ में इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें और देखें क्या लाइफ में परिवर्तन आता है। और अगर कोई भी चेंजेस आते हैं तो डोंट फॉरगेट टू शेयर विद मी। आई विल बी वेरी happy that through these videos I could have been of any help to any one of you. I will see you in the next video. Till then, goodbye.